हेलो गाइस, आज हम लोग रिवर्स ऑफ बिहार यानी बिहार की नदियाँ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले घाघरा नदी, जो कि उत्तर पश्चिम बिहार में अवस्थित है, जो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ठीक है। और ये गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। घाघरा नदी के बाद हमारा ये गंडक नदी आती है, फिर गंडक नदी के बाद फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, फिर महानंदा। और इन नदियों का बहुत ही महत्व है, ख़ास करके उत्तरी गंगा का मैदान में, क्योंकि ये बाढ़ का भी कारण बनती है। ये हमारा है गंगा नदी, जो कि बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। और मैं बता रहा था कि इसका बहुत ही महत्व है, मतलब हिमालय से आती हुई नदियों का, जैसे घाघरा, गंडक और कोसी, महानंदा तो नहीं, कोसी वगैरह जो भी है, ये सब का बहुत ही महत्व है। कोसी नदी, जिसे जाना जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और ये यहाँ का उत्तरी गंगा का मैदान को खादर भी बनाता है। और यहाँ पे मृदा जो पाई जाती है वो खादर किस्म की मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, जो कि खादर होती है, बांगर नहीं होती है। बांगर दक्षिण बिहार में पाई जाती है। ठीक है। और कहीं कहीं उत्तर बिहार में भी पाई जाती है, जहाँ पे वहाँ बहुत दिन हो चुका होता है। ठीक है। और फिर ये सबसे बिहार का दक्षिणी क्षेत्र का दक्षिण पश्चिम में जो नदी है बॉर्डर बनाती है, ये कर्मनासा नदी यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है। कर्मनासा नदी, फिर सोन, फिर पुनपुन, पुनपुन के बाद ये फल्गु, फल्गु के बाद ख्यूल, ख्यूल के बाद अजय। ठीक है। ये सारी नदियां हैं जो दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये सारी बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि स्टेट पीसीएस और जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जामिनेशन होगी, इन सारी एग्ज़ामों में ये रिवर्स काम आएगा। और ये रिवर्स पूरा हो चुका है आपका, और ये महत्वपूर्ण योगदान देती है बिहार के जलवायु क्षेत्र में। ठीक है ना। और थैंक यू।